मुझे नहीं लगता तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। एक लड़की मेरे बॉस के बेड से कूदकर बाहर आ जाती है और उसकी वजह से मुझे उससे शादी करनी पड़ती है। मैं हूं एंटोनियो और ये है मेरी कहानी। तुमने कहा था कि वो आज यहाँ नहीं आएगी। तुम कितने बड़े बेवकूफ हो। कम ऑन। तो अब मैं यहाँ से कैसे निकलूंगी? अरे बता। जो हुआ अच्छा ही हुआ। अब तो हम बार बार एक दूसरे से मिल सकते हैं। मैं तुम्हारी गुड़िया नहीं हूँ। अच्छा? और ना ही तुम्हारी बीवी की। ओह, तो अब तुम कहाँ पर जाओगी? हाँ, कहाँ जाओगी? ओके, उम्मीद है शुरुआती दिनों के लिए ये कपड़े काफी होंगे। और ये कमरा कैसा लगा? समझ नहीं आ रहा मैं यहाँ अपने प्यार के बिना कैसे सोऊंगी। ये बेड बहुत छोटा है, इस पर सिर्फ तुम ही सो पाओगी। एग्जैक्टली। हाँ, इन दोनों को अलग अलग कमरों में ही सोना चाहिए। तुम ऐसा कैसे कह सकते हो? कैसे? हाँ? कैसे? हाँ? क्योंकि इनकी अभी तक शादी नहीं हुई। हाँ, शादी नहीं हुई है तो फिर हम कैसे? ओह, हम तुम दोनों की शादी करवा देंगे। बिल्कुल, बहुत मजा आएगा। What? हाँ, बढ़िया आइडिया है। सब बहुत जल्दी हो रहा है। अरे चिंता मत करो तुम। हम एक प्यारी सी सेरेमनी रख देंगे अपने गार्डन में, वो भी कल। हाँ, ठीक है ना? हनी, चलो क्यों ना हम इन लव बर्ड्स को अकेला छोड़ दे? हाँ हाँ, हाँ, बाय लव बर्ड्स। चलो। हमें सच बताना होगा। नहीं, अब मैं इस कमीने की शक्ल देखना चाहती हूँ जब हम दोनों कल शादी करेंगे। तुम्हारे बदले के चक्कर में किसी को बहुत दुख हो सकता है। मिसेस सिंक्लेयर की क्या गलती है? वो एक बहुत ही अच्छी औरत हैं, उनसे हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। रिलैक्स, तुम्हारी नौकरी नहीं जाएगी। और अब मैं झूठ और धोखाधड़ी से थक चुका हूँ। मुझे मिसेस डायना को सच बताना ही होगा। मुझे नहीं लगता तुम्हें इनकी जरूरत पड़ेगी। हनी, मैं आ गई हूँ। रुको एक मिनट, मैंने कपड़े नहीं पहने। बेबी, मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। खोलो भी। नहीं नहीं, अब क्या करें? पता नहीं। अरे तो तुम्हें कुछ करो, गायब हो जाओ यहाँ से। किया? नहीं, जाओ, प्लीज जाओ। कर रहे हो तुम कौन हो? तुम जल्दी आओ। कैसे हो? क्यों ना अरे मैडम, आप? मतलब हाँ, बाहर गर्मी मौसम है, अच्छा है। बहुत ज्यादा गर्मी है और ऊपर से कीड़ा भी है। फ्रैंक, ये क्या है? ये मुझे कैसे पता होगा? बेबी, ये तुम एंटोनियो से पूछो, वो गार्डन में किस किस को लेके आ रहा है। मैं सर सुनो, अगर मुझे पता चला कि तुम यहाँ लड़कियां लेकर आते हो तो तुम्हारी नौकरी गई, समझे तुम? ऐसा दोबारा नहीं होगा सर। जल्दी जल्दी, हाँ, मैं तुम्हें ठीक है, पीछे वाले ठीक है। दरवाजे से ले जाता हूँ। चलो। कम ऑन हनी, चलो हम अंदर चले। टॉनी, कौन है ये? टॉनी, कौन है ये लड़की? कोई बहाना नहीं, बहुत हुआ, तुम्हारी नौकरी गई, निकलो यहाँ से। टॉनी, ये तुम्हारी बीवी है? क्या? इसकी हालत तो देखो, कितनी थकी और जख्मी है। क्या ये एक रेफ्यूजी है? क्या ये नंगे पैर बॉर्डर पार करके आई है? बहुत हुआ, बस बहुत हुआ, अब तो तुम्हारी नौकरी गई, समझा? फ्रैंक, तुम कितने पत्थर दिल हो। टोनी, इनकी बातों पर ध्यान मत देना, ठीक है? और हम तुम्हारी हेल्प करेंगे बेबी, बल्कि तुम अब हमारे साथ ही रहो। हाँ
फ्रैंक, तुम्हें नहीं लगता ये हमारी बेटी जैसी है? आओ चलो, मैं तुम्हें घर दिखा दूं। यही काम से। एंटोनियो, देखो मैंने तुम्हारे लिए जैकेट चुनी है। इसमें तुम बहुत हैंडसम लगोगे। थैंक्स मैम। पर दरअसल बात यह है कि सोफी असल में क्या चेहरा नहीं ढकेगी? हाँ, थोड़ा ओल्ड फैशन्ड है पर रोमांटिक भी तो है। सोफी मेरी मंगेतर नहीं है। हाँ, वो सोचो कितनी सुंदर लगेगी। तुम्हारी शूज साइज क्या है? 43? मैम प्लीज, बल्कि सोफी तो हाँ, जानती हूँ, वो मेरे पति की गर्लफ्रेंड है। क्या? जानती हूँ। एंटोनियो, कौन सी रेफ्यूजी विक्टोरिया सीक्रेट की अंडरवेयर अफोर्ड कर सकती है? मतलब कम ऑन, सब कुछ मेरे पति के पैसों से ही तो आया है। फिर आप कुछ करती क्यों नहीं है? मर्दों को हमेशा एक जवान और हॉट लड़की चाहिए, इसलिए मैंने ये सब किया ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भाग न जाए। देखिए मैम, आप गलत हैं। आप एक बेमिसाल औरत हैं जिसके लिए एक अच्छा इंसान कुछ भी कर सकता है। सच में? तो क्या एक अच्छा इंसान मुझ पर एहसान करेगा? ये सूट पहनकर शादी की कस्में खाएगा? पता नहीं मैं इनकी कैसे मदद करता, लेकिन किसी को पता नहीं लग पाया कि डायना का असली प्लान क्या था। पता है क्या, मुझे लगता है ये शादी ज्यादा ही झमेला है। एक रिफ्यूजी और एक गार्डनर। कम ऑन, मैं तो कहता हूं इन दोनों को ही निकाल देते हैं। हाँ। मेरे पास एक आइडिया है। मेरी मानो तो तुम्हें सोफी का कन्यादान करना चाहिए। आखिर तुम उसके पिता समान जो हो। हाँ। मेरी बात सुनो, इस तमाशे को यहीं खत्म करना होगा। तो जैसे ही पादरी पूछे तो तुम उस गार्डनर से शादी करने से इनकार कर देना और फिर यहाँ से निकलकर मेरे फोन का इंतजार करना, ठीक है? तो दोस्तों, अब हमें इस खूबसूरत सेरेमनी की शुरुआत करनी चाहिए। ब्राइड अपने होने वाले हस्बैंड की ओर मुड़ सकती हैं। पहले जो है उसकी ओर तो मुड़ जाओ। आखिर तुम ये सब कर क्या रही हो डायना? मैं तुम्हें दिखा रही हूँ कि हमारी शादी वो झूठ है जिसे मैं सहती आई हूँ। तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ। एंटोनियो, एक गार्डनर ने मुझे सच दिखाया है। तो पादरी, आप हमारे गवाह हैं। मुझे तलाक चाहिए। क्या? और अब तुम क्या करोगी? हाँ, इस टुच्चे से गार्डनर से शादी करोगी? नहीं, पर उसके साथ डेट पर जाने से मुझे कौन रोकेगा? चलिए एंटोनियो। हाँ, क्यों नहीं, खुशी से मैम। रुको, यहाँ वापस आओ। देखिए, कभी किसी को प्यार में झूठ सहना नहीं चाहिए। अगर आप फरेब के पौधों में धोखे का पानी डालते रहोगे तो फल के नाम पर सिर्फ तन्हाइयां मिलेंगी।